जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। नीति आयोग यह जो टॉपिक है उससे आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करेंगे नीति आयोग से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग 2015 में कर दिया गया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग के स्थान पर। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका गठन पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग क्या है? सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, अर्थात सलाहकारी समिति के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। यह जो नीति आयोग है वो क्या करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रमुख नीतियों और उससे संबंधित कारकों के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, क्या तकनीकी उपकरण यूज करना है, कैसे योजना को चलाना है, उसके अनुसार से यह कार्य करती हैं। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग जो है वो क्या करती है? भारत सरकार के एक अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग का लक्ष्य क्या है? राज्यों की सक्रिय भागीदारी बनाए रखना। जैसा आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो था उसमें उसको राज्य सरकार से कोई संपर्क ऐसा स्थापित नहीं हो सकता था, लेकिन नीति आयोग हम आगे जाके देखेंगे कि नीति आयोग में राज्य सरकार के भी सलाह लिया जाता है और उससे संबंधित निर्देश इकट्ठा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है। अब है नीति आयोग के उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, अर्थात एक मजबूत राज्य के साथ साथ मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण करना और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करें। यही इसका उद्देश्य है। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। जैसा कि क्या था, योजना आयोग में केंद्र सरकार योजनाओं को बनाता था और उसे ग्रामीण स्तर तक लागू करने का लक्ष्य रखा जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। जो योजनाएं निर्माण होगी ग्रामीण स्तर पर ज़रूरतों को देखते हुए योजना का निर्माण किया जाएगा और इसको ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे उच्च स्तर तक इसे पहुंचाया जा सके, अर्थात अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना। जो लोग इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जिसका, उसको उस पर विशेष ध्यान देना। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना। रणनीति और दीर्घावधि की नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना।
मतलब एक रणनीति बनाना, और जैसे कि कोई नीति बन रही है लंबे समय के लिए तो उसके लिए कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। अब है नीति आयोग की संरचना। इसकी संरचना कैसी होगी, आइए देखते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। जो इनकी काउंसिल होती है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के, वो शामिल होते हैं। ठीक है। विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे अवकाश में मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, इस मामले को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद में गठित की जाएगी। अर्थात कुछ ऐसे मुद्दे जिनका संबंध जो है वो विशेष या अधिक राज्यों से हो, तो इस मामले को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद में विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाए जाएंगे। यह परिषद में विशिष्ट कार्यकाल के लिए मतलब एक निश्चित कार्यकाल के लिए, कोई खास कार्यकाल के लिए बनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनका अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नॉमिनी करेंगे। ये जो विशिष्ट मुद्दों के लिए जो बनाया जाएगा, इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, इसकी अब अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष करेंगे या उनके अनुपस्थिति में उनके नॉमिनी करेंगे, मतलब जिनको वहाँ पे अध्यक्षता करने की मौका मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। जहां सचिवालय का गठन मतलब कार्यालय का गठन की आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार गठन किया जाएगा। अब देखते हैं नोट 1 में पदेन सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उस पे जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उससे 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। वो 4 सदस्य कौन हो सकते हैं? वो गृह मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, वित्त मंत्री हो सकते हैं, रेल मंत्री हो सकते हैं। जिस भी 4 मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगी वो नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे। नोट 2 में है अंशकालिक सदस्य। इसमें कौन कौन होंगे शामिल? तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। अर्थात अग्रणी विश्वविद्यालय जो टॉपर जो बढ़िया विश्वविद्यालय हैं, उससे शोध संस्थानों से जो रिसर्च सेंटर हैं, उससे 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। आइए इसके देखते हैं हम। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा हम सभी जानते हैं कि अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। यह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, इसके सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर को 9 जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रथम सीईओ बनाया गया था। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर को 9 जनवरी 2015 में प्रथम सीईओ बनाया गया था। वर्तमान सीईओ कौन है? तो श्री वी बी आर सुब्रमण्यम। वर्तमान सीईओ श्री वी बी आर
सुब्रमण्यम है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।